नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस 8 बजे के सेशन में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, सीजी टेट का पेपर जैसे ही देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी घटिया और वाहियात आया था। पेपर से सारे प्रश्न आपसे बन जाते थे, पेपर इतना लेंदी आया था कि आपसे पेपर में प्रश्न नहीं बन पाया। तो इसका मैंने एक इलाज ढूंढा है, ठीक है। जितने भी आपके जटिल प्रश्न हैं, लेंदी प्रश्न हैं, ठीक है, उनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कल मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था, जैसे कि कल मैंने आपको दोपहर में 3 बजे टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा, ठीक है, आपका भारत शासन अधिनियम। तो आज उसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि हम आज थ्योरी पढ़ेंगे और जस्ट अगले दिन रात को उसका क्या करेंगे, एमसीक्यू, ताकि कुछ चीजें यदि आप भूल रहे हो या कुछ चीजें आपसे लूप होल हो रहा होगा, ठीक है, तो बिल्कुल वो आपसे क्या हो पाए, कवर हो पाए, ठीक है। तो बिल्कुल क्या आप सभी रेडी हैं, कमेंट करके बताइए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या आप सभी रेडी हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि साध्य पीएससी एकेडमी में व्याख्याता की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 9 फरवरी से, तो बिल्कुल आप ज्वाइन हो जाइए। इसके साथ ही साथ आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। और इसके साथ ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्या सब लोग रेडी हैं? मैं टाइमर स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि टाइमर के माध्यम से ही हम चलेंगे, तब आपको भी दिक्कत नहीं होगा और मुझे भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यदि आप सब तैयार हैं तो मेरा टाइमर भी स्टार्ट होने को रेडी है। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो कि दिखने वाला है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो दिखने वाला है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मासूम सा प्रश्न, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है, 1919 ये भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919 को हम और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है आपको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इस सुधार से भी हम जानते हैं। आप सभी को याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसी में आपके ईसाई और बौद्ध को क्या दे दिया जाता है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है, महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है, और क्या दिया जाता है, तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। बिल्कुल पहला प्रश्न तो आपका सही है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में, प्रांत यानी कि क्या हो गया आपका राज्य, ठीक है, मैंने बताया था ना, प्रांत का मतलब क्या होता है, तो राज्य की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। क्या मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था क्या, बिल्कुल नहीं, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था 1909 में, तो दूसरा पॉइंट तो आपका खत्म होता है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3 हो जाएगा। और योर टाइम नाउ फिनिश। द नेक्स्ट क्वेश्चन यूर विल बी ओपन। अगला क्वेश्चन आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, बताइए कौन सा अधिनियम है जिसने केंद्र में द्वैध शासन को फिर से स्टार्ट किया था। याद करो, सबसे पहले हमें कब मिलता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, याद रखना है, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में हमें द्वैध शासन मिलता है। बाद में 1858 में इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। बाद में 1919 में जब दिया जाता है तो ये तो आपको प्रांत या राज्य को दिया जाता है, प्रांत या राज्य को दिया जाता है। और यहां पर क्या पूछा है, केंद्र में द्वैध शासन, तो फिर से कब मिलता है आपको, 1935 के भारत शासन अधिनियम में फिर से केंद्र में आपका द्वैध शासन मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। यदि आपने थ्योरी क्लास देखा होगा तो यह प्रश्न आपसे बन जाएगा बेटा। अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका वीडियो का लिंक डला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, ठीक है, अगला प्रश्न, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था, ठीक है, कौन सा एक्ट द्विसदन का विधायिका लाया था, ठीक है। अब यहां पर तो काफी आसान हो जाता है। अगर आप 1961 की बात करोगे तो 1961 का तो अधिनियम था ही नहीं बेटा आपके पास, 1917 का भी अधिनियम नहीं था, 1915 का भी अधिनियम नहीं था। ये तो बेहद आसान सा प्रश्न हो जाता है। आपने जितने भी भारत शासन अधिनियम पढ़े हैं उसमें एक ठो बस पढ़े हो, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये प्रश्न बन जाएगा और बिल्कुल सी वाले बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं क्योंकि आपका टाइम क्या हो चुका है, फिनिश।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपका टाइमर फिर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश, ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने क्लास में आपको नहीं बताया है, इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कौन से अधिनियम में प्राप्त हुआ है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर गलत भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, पर आपको याद रखना है राष्ट्रपति का अध्यादेश जो आप अनुच्छेद 123 में पढ़ते हो, आप सभी को पता होगा। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, जिसे हम कहते हैं अस्थायी कानून, ये आपको मिला था बेटा भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, ठीक है, आपके 1935 के तहत। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आपका टाइम फिनिश होने में अभी 1 सेकंड बचा हुआ है और आपका टाइम खत्म होता है। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, इसे भी चाहोगे तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वरना डायरेक्ट पढ़ के देख लो। ठीक है, बन जाएगा तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं था, बताइए कौन सा नहीं था? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, आपके सामने दिया हुआ है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल ये तो था आपका। दूसरा, अवशिष्ट विषयीय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था, ये 1935 में नहीं बेटा, ठीक है, ये आपके 1935 में नहीं बल्कि 1919 में मिल चुका था आपको। अगला, यह प्रांतीय संविधान के स्वायत्तता को सूत्रपात करता है, ये भी आपको 1935 में मिला था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, यह भी सही है। याद रखना है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित कर दिया गया था, यह आपके 1919 में कर दिया गया था, तो बिल्कुल बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपका टाइम ओवर। क्या लिखा है? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, बताओ। अब इसको गलत करोगे तो मैं क्या ही कर डालूं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेमिंग चेंज किया है। फ्रेमिंग कैसे चेंज किया है? तो एक संघीय व्यवस्था करके पूछ दिया है। संघ का मतलब होता है बेटा केंद्र, ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन को फिर से कब स्टार्ट कर दिया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके पास केवल बचा हुआ है 20 सेकेंड। चलिए जल्दी बताइए, आपके पास केवल 20 सेकेंड बचा हुआ है। चलिए, तो याद रखना है बिल्कुल 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? अखिल भारतीय, क्या लिखा है आपका? अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अगर आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपने ये भी टॉपिक नहीं पढ़ा है क्लास में, अगर ज्यादा चीज समझ नहीं आ रहा है, पर मैंने आपको ये तो बता के रखा हुआ है कि संविधान का 80% से ज्यादा चीज आपको मिला है कहां से? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे बेटा, और रिस्क लेके जाना चाहेंगे तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, चाहोगे तो कर सकते हो बिल्कुल। ये सीजीपीएससी का प्रश्न है जो कि मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था किसमें? आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। आपका टाइम खत्म होता है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, चलिए ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित किया गया है? ठीक है, क्या आपके पार्लियामेंटों में? बिल्कुल नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? बिल्कुल नहीं, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और आपका टाइम क्लोज होता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी?
बताइए। ठीक है, मैंने बताया था ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यदि आप रिस्क जोन के साथ जाना चाहते हैं बच्चों, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्योंकि संविधान का 80% से ज्यादा चीज आपका लिया गया था। ठीक है, तो किस एक अधिनियम में भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न, आपका टाइम अभी बचा हुआ है 10 सेकंड। चलिए जल्दी से, और कुछ बच्चे जो बचे हुए हैं बिल्कुल बताइए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगले प्रश्न का टाइम हो चुका है। 10 मिनट में 10 प्रश्नों का यह संकलन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और यही आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। 10 मिनट में 10 प्रश्न, और कहीं ना कहीं ये मेंटली प्रिपेयर करेगा आपको आने वाले सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए। और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसमें दी गई थी? बताओ, अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अगर मैं सब तरफ से घुमा के भी ला लूं तब भी आंसर क्या होगा? डी, प्रांतीय गवर्नरों को। ठीक है, और बिल्कुल काफी सारे बच्चों का आंसर सही आया है। और ऐसे ही प्रैक्टिस वाली सेशन के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। रोज 8 बजे मैं आपके लिए लाऊंगा ऐसे ही एमसीक्यू का सीरीज। इसके अलावा हमारे यहाँ व्याख्याता, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती की क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों साध्य पीएससी एकेडमी। ठीक है, इसके अलावा आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए कल फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और जाने से पहले एक छोटा सा हैम्पर गिफ्ट, वो है आपका व्याख्याता भर्ती। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।